हेलो फ्रेंड, आज मेरे पास है MI A3 जो कि डेड प्रॉब्लम है। मैंने इसको जो मल्टीमीटर पे चेक करा, ये ग्राउंड और ये प्लस। हाँ, रिवर्स वाइज में तो सही रीडिंग आ रही है। तो मैंने इसको पलट के चेक करा, फॉरवर्ड वाइज में कोई रीडिंग नहीं आ रही है, एक रीडिंग आ रही है। तो एक तरीके से नॉर्मल कंडीशन है, मान सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें बैटरी कनेक्टर पे तो कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब इसके ऊपर हम डीसी मशीन पे लगा के देखेंगे कि डीसी मशीन पे क्या रीडिंग आती है। मदरबोर्ड पहले बाहर निकाल लेता हूँ। कैमरा मैंने हटा रखे है इसके। जब मैंने इसको मशीन पे लगा रहा हूँ, माइनस से माइनस और ये प्लस जब मैंने लगाया इस पर, तो डीसी मशीन की रीडिंग, डीसी मशीन ऑटो एम्पियर लेने लगा। मैंने जैसे इसको इस पर लगाया प्लस पे, तो डीसी मशीन की देखो वोल्टेज भी गिर रही है और एम्पियर पूरे 2 के 2 ले रहा है। और जबकि मैंने मशीन को सेट कर रखा है 4.2 वोल्टेज और 2 एम्पियर पे इसको मैंने सेट कर रखा है। जैसे मैं इसमें मशीन कनेक्ट करता हूँ बैटरी कनेक्टर पे, तो ये ऑटो करंट लेना चालू कर देता है, तो पूरे 2 एम्पीयर ले रहा है, वोल्टेज भी गिर रही है। तो इस रीडिंग से हमें ये समझ आता है कि हमारी बी बैट की लाइन तो ओके है, हमारी कोई बीपीएच लाइन में ही कोई शॉर्टिंग है। तो बीपीएच लाइन की शॉर्टिंग निकालने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है, आपको बताने वाला हूँ। उस ट्रिक को देखते हैं। चलो पहले मैं इसकी PMIC के ऊपर की हटा देता हूँ बड़ी सी। PMIC के पास आपको एक बक कॉइल मिलेगी जो कि बीपीएच वोल्टेज आउटपुट होती है वहाँ से। वो है एक ये वाली कॉइल है। मैं यहाँ से टीन को कट कर लेता हूँ। ये जो इसकी कॉइल है, इस कॉइल के थ्रू बीपीएच लाइन आउटपुट होता है इस PMIC के अंदर से जाके। तो हमें सबसे पहले हम इस कॉइल की रीडिंग चेक करेंगे, क्या इस कॉइल पे कोई शॉर्टिंग है या नहीं है। तो मल्टीमीटर ले लिया मैंने। मेरा ग्राउंड हो गया, एक प्लस हो गया। तो यहाँ पे जब मैं चेक कर रहा हूँ तो आपको बजर का साउंड आ रहा होगा। बीप ग्राउंड से ग्राउंड, और ये मैंने जिसको चेक करा
तो ये इधर भी शॉर्टिंग, इधर शॉर्टिंग आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इस कॉइल को रिमूव कर लेंगे। ये जो शॉर्ट भी, ये जो कॉइल हमारी शॉर्ट आ रही है, कॉइल का शॉर्ट आने का मतलब हमारी बीपीएच लाइन में शॉर्टिंग है। इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ पहले। कॉइल रिमूव हो गया। अब इसकी दोबारा एक बार रीडिंग चेक करेंगे। ये मल्टीमीटर ले लिया मैंने। अब मैंने इसके एक सिरे पे चेक करा तो एक सिरे पे नॉर्मल रीडिंग है 362, 366, 370 के आसपास आ रही है। और दूसरी पिन पे चेक करेंगे, ये दूसरी पिन हमारी शॉर्ट आ रही है। तो अब जो हमारी ये लाइन शॉर्ट आ रही है, ये तो हमारी ओके है। और ये जो लाइन शॉर्ट आ रही है, अब हम क्या करेंगे, इसी लाइन पे या तो शॉर्ट किलर का इस्तेमाल करेंगे या फिर अपनी डीसी मशीन को 5 एम्पियर 4 वोल्ट ले लेंगे। तो ये जो लाइन हमारी है 3.7 से लेके 4.2 लाइन की, 4.2 वोल्टेज की लाइन है। तो इसकी शॉर्टिंग फाइंड करने के लिए मैं इसमें रोजिन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी मेरे को जहाँ जहाँ का एरिया ओपन दिख रहा है मैं वहीं वहीं पे रोजिन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहले मैं इस पर ट्राई करूँगा, फिर भी हमारी शॉर्टिंग कोई हाईलाइट नहीं होती है तो फिर मैं और बाकी की टीन है वो निकालूंगा। पहले तो मेरे पे जहाँ जहाँ मेरे को एरिया मिल रहा है ओपन, उस एरिया पे लगा के एक बार मैं इसकी शॉर्टिंग का चेक करूँगा। मैं रोजिन लग गई है। मेरे पे शॉर्ट किलर है, मैं शॉर्ट किलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके पास शॉर्ट किलर है तो शॉर्ट किलर का इस्तेमाल करें, नहीं फिर डीसी मशीन से भी शॉर्टिंग को हम निकाल सकते हैं। माइनस मैंने लगा दिया और ये प्लस में लगा रहा हूँ। यहाँ पे तो कुछ हाईलाइट नहीं हुआ, ना ही यहाँ पे हुआ है, ना कोई बैक साइड पे हुआ है। तो मैंने इसमें शॉर्ट किलर लगाया और यहाँ पे मशीन में बीप की आवाज़ तो आ रही है लेकिन कोई शॉर्टिंग दिखा नहीं रहा कहीं भी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो बाकी की बची हुई टीन है, एक ये वाली, एक ये वाली,
इसको रिमूव करेंगे, फिर चेक करेंगे एक बार। बीपीएच लाइन की शॉर्टिंग निकालने का सबसे सरल और सटीक तरीका है ये। इसकी टीन निकालता हूँ। चलो मशीन से निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे 15 मैंने ये निकाल ली, इसको भी निकाल लेते हैं। अब बाकी की बैक साइड की टीन हम बाद में निकालेंगे, पहले हम इस पर ट्राई कर लेते हैं। अगर यहाँ शॉर्टिंग निकल जाता है हमारी तो अच्छी बात है, नहीं निकलती तो फिर बैक साइड की टीन जो रह रही है, 2 टीन है, उसको भी निकालेंगे। ठीक है, तो पहले एक बार इस पर ट्राई करके देख लेते हैं इस एरिया में भी, कि हमारे इस एरिया में तो कोई शॉर्टिंग नहीं है। थोड़ा ठंडा होने देंगे, बोर्ड को गर्म हो रहा है तो रोज़िन हम लगाएंगे, संगे संग फिर उड़ती चली जाएगी। बोर्ड हमारा ठंडा हो गया, दोबारा से इसमें रोज़िन लगाएंगे।
चलो एक बार दोबारा ट्राई करते हैं दोस्तों। मैंने माइनस लगाया और ये मैंने इसमें आया प्लस। देखिए ज़रा बैक साइड कुछ रिस्पॉन्स आया। अभी भी कोई शॉर्टिंग नहीं दिख रही। देखो देख सकते हैं आप, कहीं भी अभी शॉर्टिंग दिखी नहीं अभी भी। तो इसका मतलब यहाँ भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। यहाँ भी कोई हमारी शॉर्टिंग नहीं है। चलो इस रोजन को साफ करते हैं साइड के। हमारी बैक साइड की जो टीन रह रही है, एक ये वाली और एक ये वाली, इनको भी निकाल लेते हैं हम। बाकी की बचा टीन है, इसको भी निकाल लेते हैं। बोर्ड को थोड़ा ठंडा हो जाने देते हैं। हमारा ये एरिया बाकी रह रहा है, इसको करके देखेंगे। इस पर भी नहीं निकलती है। फिर एक ये टीन रह रही है, इसको भी निकाल के चेक करेंगे। बोर्ड थोड़ा ठंडा हो जाने देते हैं। दोबारा ट्राई करते हैं एक बार और। दोबारा शॉर्ट में कनेक्ट कर रहा हूँ मैं।
मैंने यहाँ रोजिन लगाई, यहाँ रोजिन लगाई, यहाँ रोजिन लगाई, कोई शॉर्टिंग नहीं है यहाँ पे। अब मैंने जब अभी देखो ज़रा ध्यान से मैंने देखा तो इधर ये थोड़ा पानी गया हुआ है इस जगह पे, इस जगह पे थोड़ा पानी गया हुआ है। तो इधर एक बार रोजिन लगा दूँ दोबारा एक बार। देखिए बिल्कुल एक माइनर सा कैपेसिटर शॉर्ट है इस जगह पे। दोबारा दिखाता हूँ आपको, हाईलाइट हो गया यहाँ पे। देखिए फ्रेंड, दिख गया। अब इतना सा माइनर सा कैपेसिटर शॉर्ट था जो कि मेरे को भी दिख नहीं पाया था। मैंने यहाँ की सीट निकाली, यहाँ की निकाली, यहाँ की निकाली, कहीं शॉर्टिंग नहीं। अब बहुत से बंदे क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ये कैपेसिटर शॉर्ट है, ये कैपेसिटर शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, सबको तोड़ देते हैं। तो वो तरीका नहीं आजमाना। उस तरीके में क्या है कि कंपोनेंट तोड़ने से हमारा फॉल्ट बाई चांस कभी कभी ठीक हो जाता है और उसमें और प्रॉब्लम बन जाती है। अब मैंने अभी हमने ध्यान से देखा मैंने, तो यहाँ पे एक कैपेसिटर छोटा था, बिल्कुल माइनर सा, और इस कैपेसिटर की वजह से पूरा फ़ोन शॉर्ट और पूरा फ़ोन डेड हुआ पड़ा है। इसको एक रिमूव कर लेते हैं। चेक करते हैं एक बार रीडिंग हमारी नॉर्मल हुई या नहीं हुई। ये पिन नॉर्मल है हमारी और ये पिन भी नॉर्मल होगी, यानी हमारी शॉर्टिंग रिमूव हो चुकी है। हम क्या करेंगे, इस रोजिन को साफ कर लेंगे एक बार। कॉइल को लगा लेते हैं दोबारा से। कॉइल हमारी लग गई। दोबारा डीसी मशीन की रीडिंग देखते जरा, डीसी मशीन क्या बताती है। अभी भी शॉर्टिंग दिखाती है या नहीं दिखाती।
माइनस लगा दिया। मैंने इस पर प्लस लगा दिया मेरा। ये माइनस लगाया, प्लस लगाया। देखिए दोस्तों, रीडिंग हमारी नॉर्मल हो गई। चलिए इसको ऑन करने की कोशिश करते हैं। ऑन करने की कोशिश करते हैं इसको। ऑन करने की कोशिश करते हैं। बैटरी हमारी लो पड़ी है। मशीन पे ऑन करता हूँ इसको मैं। देखिए फ्रेंड, फ़ोन ऑन हो गया हमारा। आज दोस्तों आपने देखा कि हम डीसी मशीन से भी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि हमारी बैट की लाइन शॉर्ट है या फिर बीपीएच की लाइन। ये मैंने मशीन पे ही चालू करा है। ये मैंने बूट केबल लगा दी है इस पर। तो बैटरी इसकी लो थी, इस वजह से मैंने बैटरी पे ऑन नहीं करा, बूट केबल पे ऑन करा है। मशीन पे ऑन हुआ है। आप देख सकते हो इसकी रीडिंग भी नॉर्मल होगी। पहले वोल्टेज गिर रही थी और ऑटो एम्पेयर ले रहा था। इसकी वोल्टेज वही है, एम्पेयर चल रही है। फ़ोन चालू हो रहा है हमारा। सेट हमारा ऑन हो गया प्रॉपर। थैंक यू दोस्तों, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।